अभी मैं गुवाहाटी शहर के बीचों बीच कॉटन कॉलेज में हूं और मेरे साथ कुछ पहली बार वोट देने वाले मतदाता हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं, आप अपने राजनेताओं से क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि वे समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। जैसे हमने पहले ही देखा है कि कैसे जैसे भाजपा सरकार ने जो पहले से ही थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे उन्होंने बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए हैं जो ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि वे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और समाज के गरीब वर्ग के कल्याण के लिए और भी उपाय लेकर आएंगे। एक छात्र के रूप में मुझे एक बात बताइए, आपकी अपनी सरकार से क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि सरकार को, जैसे आप जानते हैं, एनआईपी के लिए काम करना चाहिए। उन्हें इससे और अधिक, जैसे आप जानते हैं, कुशल बनाना चाहिए। यह अभी भी बहुत, जैसे छात्र बहुत संदेह में हैं, जैसे कि अब उनके करियर का क्या होगा, क्योंकि एनआईपी अभी भी स्पष्ट नहीं है और इस शिक्षा के बारे में अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिसे छात्रों को अपने करियर के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब एनआईपी पर और अधिक ध्यान देना चाहिए और इसे और अधिक कुशल और स्पष्ट बनाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? आपकी अपनी सरकार से क्या उम्मीद है? जब आप वोट करने जा रहे हैं टाइप के लिए, इस बार वे क्या मानदंड होंगे जिन पर आप वोट करने जा रहे हैं? मुझे लगता है सरकार, मतलब जो कोई भी आएगा, जो नई सरकार बनाएगा, मुझे लगता है कि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मतलब लोगों के पास होना चाहिए रहने के लिए एक साफ वातावरण, फिर नालियां साफ होनी चाहिए वगैरह। बहुत से लोग हैं जो राज्य में नहीं हैं, वे राज्य से बाहर हैं, वे आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा पहली बार है, इसलिए हमें बस जाकर वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सभी को वोट का अधिकार है। क्या यहाँ पर पर्याप्त नौकरियों के अवसर हैं या आप लोगों को? मुझे लगता है कि और नई नौकरियां होनी चाहिए जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं और मुझे लगता है कि और अवसर होने चाहिए। क्या आप मौजूदा हालात से खुश हैं? हाँ, अभी तो हम काफ़ी खुश हैं, लेकिन जाहिर है कुछ और उम्मीदें भी हैं, जैसे कि उन्होंने एनआईपी के बारे में पहले ही बताया, क्योंकि वह असल में स्पष्ट नहीं है। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि बहुत से लोग हैं जो बाहर रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि डाक बैलेट प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है, आप जानते हैं जैसे कि शिक्षा का अकादमिक स्तर, अब आप जानते हैं पार्टियां, आप जानते हैं मुफ्त शिक्षा का वादा कर रही हैं, क्या ये एक अच्छी बात है? मुझे लगता है कि एक तरह से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई मेधावी छात्र हैं जो बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो छात्रवृत्तियां हैं वे सहायक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुफ्त शिक्षा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि अन्य आरक्षणों के आधार पर, एक तरह से, क्योंकि कई छात्र जो अभी भी मेधावी हैं और लेकिन फिर भी उच्च जातियों से हैं, वे, आप जानते हैं, मुफ्त शिक्षा के साथ आने वाली इन आरक सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि ये मुफ्त की चीजें, क्या मुफ्त की चीजों पर आपकी क्या राय है? यह अच्छा है या बुरा? कभी कभी मुझे लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन हर बार नहीं। मुफ्त की चीजों पर आपकी राय? ये 6,000 नकद हस्तांतरण, 9,000 नकद हस्तांतरण, यह अच्छा है या बुरा? यह अच्छा है। यह निर्भर करता है आर्थिक स्थितियों, परिवार की आर्थिक स्थिति। हाँ। तो क्या आप बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं या यह यथास्थिति बनी रहेगी? हर कोई बदलाव के लिए वोट करने जा रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं, नहीं, मैं कह रही हूं कोई भी। जैसे आप जानते हैं, मैं किसी पार्टी या किसी भी चीज का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार सत्ता में आने वाली है उसे बदलाव लाने चाहिए। आप जानते हैं, समाज में कई पहलू हैं जिनमें बदलाव होने चाहिए, जहां बदलाव होने चाहिए, ताकि, जैसे आप जानते हैं, समाज की बेहतरी के लिए। आपको क्या हाँ, वही, जैसा उन्होंने कहा, जैसे हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं, जैसे भले ही ये वही सरकार हो या भले ही ये जैसे अलग सरकार हो जो अब बनी है, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वे अगले 5 सालों में एक अलग तरह का बदलाव लाएंगे।
आप लोगों का क्या आप बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं या आप हाँ, अच्छे बदलाव के लिए। हाँ हाँ, बदलाव के लिए। सिर्फ बदलाव के लिए। बदलाव। हाँ, सिर्फ बदलाव। आप बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ। मतलब हमें हमेशा कैंडिडेट देखना चाहिए। पार्टी कैंडिडेट ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बोलूं तो मैं खुश हूं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक हाँ मैं हूं, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। पता है मुझे ईशान उदय मिल रहा है। मुझे ये बाबू असुमी भी मिल रहा है जो लड़कों के लिए भी लॉन्च किया गया था। तो हमारा क्या? तो अब पता है लड़कों पर ध्यान दिया जा रहा है, और फिर कहाँ? असम में हाँ यह बढ़ रहा है। आप जानते हैं, हाल ही में हमने देखा। मेरा मतलब है उद्योग निर्माण कर रहे हैं। क्या आप सरकार से खुश हैं? आपकी अपेक्षा क्या है? इसका आधार क्या होगा? क्या आप सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश भी हूँ, नहीं भी 50-50, क्योंकि कुछ दृष्टिकोण से ये फायदे देता है और कुछ दृष्टिकोण से ये नुकसान है। मतलब यह केवल कुछ मानदंडों वगैरह में कम है, जैसे सड़कों और पुलों वगैरह में। रोजगार के अवसर? रोजगार के अवसर